राठ आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, जो कि आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे मुझे पता है गरीबो। खैर छोड़ो, ज़्यादा मैं बोल भी नहीं चाहती। मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है। करेक्टर्स के नेम मैं डिफाइन नहीं करूँगी, जिसे मैंने वंगसन में कन्वर्ट करा है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के हार्ट ब्रोक होने वाले हैं, तो अपने अपने रिस्क पे सुने, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही मैं बता रही हूँ। सैड एंडिंग स्टोरी है ये। उसके बावजूद भी अगर सुनने के बाद हार्ट ब्रोक हो रहा है, रोना आ रहा है, तो मेरी तरह रो लेना, क्योंकि मैं भी बहुत रोने वाली हूँ, मुझे पता है। कोई भी हेटेड कमेंट नहीं करेगा, वरना जानते हो पूजा दी क्या करेगी, सबको उठा के बाहर फेंक दूंगी मैं फालतू में। तो मैंने बता दिया कि ये एक सैड एंडिंग है, अपने रिस्क पे सुने। ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं जाएंगे, मुझे पता है सैड एंडिंग का नाम सुनते ही सारे भाग जाएंगे, पर स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि मैं ऑलवेज कहती हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरी वॉइस के या खांसी पे मत जाना, मेरे बुखार भी चढ़ा हुआ है मेरे को, बट फिर भी ना, मैं आई एम अ वर्क ऑफ फ्रॉलिक, हॉलिक नहीं फ्रॉलिक, तो काम करना तो बनता है। ओके। एक साइंस टीचर, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा वी वूशियान है, किसके पास खड़ा था पता है? वेंडर मशीन के पास। वेंडर मशीन जिसमें बहुत सारे कोक्स, मिल्क और जूस वगैरह रखे होते हैं, ठीक है। वो साइंस लैब टीचर है। वो उस वेंडर मशीन के सामने में खड़ा है। उसके हाथ में एक वायरस है, जिसे वो देखता है। उसके बाद वो निडल्स में फुल करता है। उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। सारे टीचर्स ऑफ ड्यूटी हो चुके थे और सबके सब चले गए थे। एक एक करके सारे वेंडर मशीन में जितने भी ड्रिंक्स रखे हुए थे, उस सब में उस वायरस को वो मिक्स कर देता है। एक भी ऐसा बॉटल्स, मिल्क, दूध, या फिर बोलो जूस या कोक, वाट एवर, जो भी चाइना में अवेलेबल हो सकता है, मतलब एक खास तरह का ड्रिंक्स वगैरह जो कुछ भी, सब में वो पुट कर देता है। ऐसे करके 3 वेंडर मशीन थे, 3 फ्लोर तक के। तीनों फ्लोर के वेंडर मशीन में जा करके वो डाल के आ जाता है। इतना ही नहीं, टंकी में जा करके वो डाल के आ जाता है, और आ करके वो स्कूल गेट के बाहर लॉक करके वहाँ पे खड़ा था, और इस स्कूल को देखते हुए कहता है, कल आखिरी हिसाब होने वाला है। इतना बोल करके वो अपनी कार में बैठ जाता है, और वहाँ से वो चल देता है अपने अपार्टमेंट। घर आता है। घर ओपन करने के साथ ही उसे एक परछाई दिखती है, जहाँ पे लगता है जैसे कि उसकी बेबी उसके पास भाग के आ रही है, पर वो जब हाथ बढ़ाता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था। और विंग कहता है, ईबा, 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 देखो, देखो ना, वी मम्मा घर आ गई। कहाँ हो ईबा? देखो ना, वी मम्मा तुम्हारे लिए टॉय लाई है। ईबा, कम हियर बेबी, प्लीज कम हियर। देखो, मम्मा डैडा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बट स्टिल वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। विंग पे पूरे लाइट्स को ऑफ करता हुआ बेडरूम में आता है और आकर के बैठ जाता है। बेड के नीचे लगा हुआ था, ड्रॉ ओपन करता है, उसमें से पिक्चर निकालते हुए उसे देखता है, उसके ऊपर हाथ चलाते हुए कहता है, लंजा, क्यों चले गए मेरी लाइफ से? जब तुम थे तब हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, पर जब से तुम चले गए तब से सब कुछ मैस्ड हो गया, सब बिखर गया। क्यों? क्या जाना ज़रूरी था? इस भीड़ भाड़ वाले दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। और विंग एक याद में खो जाता है, जहाँ पे वो पहली बार लांजा से मिला था। विंग और लांजान दोनों संघाई शिफ्ट हुए थे। लांजान अपनी आर्मी की ड्यूटी ख़त्म करके वो घर आया था, और विंग वो टीचर के जॉब के एप्लीकेशन दिया हुआ था, तो चौचिंग से वो संघाई शिफ्ट हो रहा था। ट्रेन में उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। उन्हें नहीं पता था कि ये मुलाकात उनके जीवन की सबसे बड़ी दुखद, या कहे सुखद, घटना बनने वाली थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पूरे रास्ते एक दूसरे से शर्माते हुए आते हैं। जब ट्रेन से उतरकर दोनों जाने लगते हैं, तो दोनों जाते वक्त एक दूसरे को देखते हैं, और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन के लिए चले जाते हैं। विंग स्टार्टिंग से ही एक साइंस टीचर था,
उसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करना और बच्चों से करवाना काफ़ी पसंद था। वहीं वांग जी वो आर्मी का जनरल ऑफिसर था। वो छुट्टी में यहाँ घर आया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसका पड़ोसी विंग होने वाला है। विंग अपने घर आकर के सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है और वांग जी घर आकर के अपने गगा से मिलता है, जहाँ पे उसके गगा पहले से ही एंगेज थे मिंग याओ के साथ में। विंग सामान का कचरा फेंकने के लिए जैसे ही वो बाहर आता है, उस घर को देखता है और एक लुकआउट देने के बाद वो अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है और वो दिन वैसे ही बीत जाता है। अगले दिन सॉरी गाइस। पिंक जब सुबह सुबह वो बाहर से पेपर और दूध की थैली लेने के लिए बाहर आता है, तो वांग जी वॉक करने के लिए निकला हुआ था और उसे देखते हुए वो कहता है, आप यहाँ? विंग बस बोलकर अंदर चला जाता है। वांग जी को लगता है कि शायद विंग ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है, दैट्स वाई वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विंग था वो अंदर आते हुए कहता है, हाँ, ट्रेन वाला आर्मी ऑफिसर मेरे बगल में रहता है। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि इस घर में वो, मैं कैसे सामना करूं? मुझे इतनी शर्म आ रही है। मैं क्या करूं? अब यहाँ से सिलसिला शुरू हो गया था। वांग जी और विंग आए दिन एक दूसरे से टकराते रहते थे और ऐसे करते हुए एक महीना बीत गया। अभी तक वांग जी को ये नहीं पता है कि विंग क्या करता है, पर विंग को पता था कि वांग जी एक आर्मी ऑफिसर है, पर क्या है उसे नहीं पता था। अचानक से एक दिन सीजन गगा पार्टी रखते हैं, जहाँ पे वो मेंग्याओ को और उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट करते हैं। तो वांग जी से कहता है कि क्या तुम्हें किसी को बुलाना है वांग जी? वांग जी कहता है, गगा अपने पड़ोसी को। सीजन शॉक्ड होते हुए कहते हैं, पड़ोसी को? वांग जी कहता है, वो बहुत क्यूट है। पता नहीं कौन है वो, आज तक मैंने बस उसे देखा है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। सीजन कहते हैं, अरे वो एक साइंस टीचर है यार, तुम भी ना, तुम मुझसे पूछ लेते मैं बता देता। और वो शर्माते नहीं है, तुम्हें देख के डर के भाग जाते होंगे तुम्हारी बॉडी को देख के। और क्या, वो बहुत अच्छे हैं और हमारी मदद भी करते हैं कभी कभी। उस दिन पता है बल्ब खराब हो गया था तो वही आकर चेंज करके गए, तुम तो थी नहीं घर पे। तो बामूजी कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मैं बुला लूं? तो सीजन कहते हैं, तुम बुलाओगे तो वो आ जाएंगे क्या? वांग जी कहता है, ये तो पॉइंट है, मैं बुलाने जाऊंगा तो शायद नहीं आएंगे, आप बुला लो, मैं चाहता हूँ कि वो आए। सीजन कहते हैं, बड़ी क्या बात है? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, पता नहीं, पर वो मुझे समथिंग समथिंग सा फील। सीजन कहते हैं, ठीक है, फिर हम दोनों भाई एक ही दिन शादी करेंगे। और इतना बोल करके वो मुस्कुराते हुए बाहर चले जाते हैं और लाइक वांग जी हमारा यस। फिर सीजन विंग को इनवाइट करते हैं। रात के टाइम पे मिंग याओ की फैमिली, वांग जी और विंग वो सब थे। सब लोग बातें करते हैं, खाते पीते हैं और वांग जी हमारा ना विंग को घूर घूर के देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, लाइक नहीं, ये तीखी नसीली आँख है, जो कि वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, कुछ और ही बयां कर रही होती है। और वो उसे देख रहा होता है। फिर वांग जी विंग को इशारा करता है अपने पास आने का। विंग आगे पीछे देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर उसके पास आते हुए कहता है, आपने हमें बुलाया? वांग जी कहता है, क्या तुम ऐसे चुप चुप रहते हो? विंग कहता है, नहीं तो मैं बात भी करता हूँ। वांग जी कहता है, गनीमत है, बोले तो कुछ, हमें लगा तुम गूंगे हो, कुछ बोलते ही नहीं। मैं जब भी देखता हूँ तुम चुप रहते हो या फिर मुझे देखकर भाग जाते हो। अब विंग क्या बोले भाई, उससे शर्मा रहा है वो, तो वो कुछ नहीं बोलता और उसको छोड़ के वो भाग जाता है। और उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के बाहर आता है। फिर वो बाहर चेयर पे बैठे हुए थे, आसमान में तारों को देख रहे होते हैं और दोनों के हाथ में ड्रिंक था। एक हाथ विंग का ना स्लाइड पे रखा हुआ था, तो वांग जी धीरे धीरे करके उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और विंग भी सामने की तरफ देख रहा होता है पर अपना हाथ नहीं हटाता है। वांग जी एक नज़र उस हाथ को देता है, फिर विंग को देखता है और कहता है, क्या तुम्हें एतराज नहीं है? विंग हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं। वांग जी स्माइल कर रहा होता है और यहाँ से उन दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा था, सारे फैमिली वाले एक्सेप्ट कर चुके थे। वांग जी विंग के लिए टाइम निकालता, उसके साथ मस्ती करता, उसके लिए खाना बनाता, उसके साथ मूवी देखने जाता, उसे गोद में लेकर खेलता। पानी पटाते वक्त दोनों पानी के पाइप से खेलते, एक दूसरे के पीछे भागते। चारों कपल मेंग्याओ, सीचेन, वांग जी, विंग बहुत बहुत खुश थे। नज़र तो तब लगा जब वांग जी की वापस से रिपोस्टिंग की न्यूज आई। विंग नहीं चाहता था कि वांग जी जाए, क्योंकि वो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। और वो
उसे आइडिया ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो चुका है वांग जी की बेबी से, और ये बात विंग को बिल्कुल भी पता नहीं थी। विंग बहुत ज़्यादा उदास मन से अपने घर में उसका सामान पैक कर रहा होता है। तो वांग जी कहता है, विंग मैं बस आ जाऊंगा, और 1-2 मंथ में मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। विंग कहता है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता कि मैं आपको जाने दूं। आप नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा। तो वांग जी कहता है, मैं यहाँ पे पूरा दिन रहता हूँ ना, मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, और मेरा आर्मी में बनना पैशन था, आर्मी ऑफिसर बनना। तो मुझे तुम अपने काम से भटका रहे हो विंग। विंग को भी बुरा लगता है कि हाँ, अपने प्यार के लिए वो किसी के सपने को तो नहीं तोड़ सकता। फिर विंग वांग जी को जाने देता है। वांग जी वहां से चला जाता है, सबको बाय बाय टाटा करते हुए। क्या पता था कि विंग की ये आखिरी मुलाकात होने वाली थी। 1 मंथ बाद खबर आती है कि वांग जी की सीरियस हालत हो गई है, जहाँ पे वो एयर क्रैश में ना, मतलब वो नहीं होता, रिहर्सल के लिए जाते हैं तो एयर लैंडिंग करते वक्त ना उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। जैसे ही विंग का सुनना हुआ, सारे लोग भागते हैं वांग जी को देखने के लिए। लॉन्ग जर्नी के बाद जब तक वो लोग वहां पहुंचे, तब तक वांग जी को इमरजेंसी सेवा में डाला गया था। गलती यहाँ तब हो गई थी जब उसे एक HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था, जो कि कह सकते हैं कि ब्लड चढ़ाने के बाद ही वांग जी की हालत इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई। तब तक विंग का बेबी विंग के टमी में था। फिर इन लोगों ने भी ब्लड दिया, सबने दिया, पर वांग जी ऑन द स्पॉट डेथ कर चुका था। विंग, उसकी दुनिया मानो जैसे उजड़ गई थी। वो वो एकदम एकदम टूट गया था कि क्या सच में ये मजाक तो नहीं है ना, मतलब ऐसे कैसे। बट ये रियलिटी थी, एक करवा लेकिन ट्रुथ रियलिटी। विंग बहुत ज्यादा रोया वांग जी के लिए, वो पागल सा हो गया था, क्योंकि पहली बार था जब उसने प्यार को एहसास किया था अपनी इस लाइफ टाइम में। वो हमेशा पढ़ाई, फैमिली, अपने माँ बाबा, यहाँ तक आने के बाद सीजन और उसके फैमिली को देखा, पर उसकी दुनिया तो उजड़ गई थी ना। विंग अपने आप को कमरे में बंद कर चुका था। 2 मंथ बीत चुके थे वांग जी को दफनाए हुए, और विंग किसी से बात नहीं कर रहा था। विंग के अंदर ना वॉमिटिंग सिम्टम्स आने लगे थे। रोज मेंगिया उससे बात करता, उसे बुलाता या कुछ भी करता, लेकिन वो बात ही नहीं करता, एकदम बुत बन गया था, बहुत शांत, चुलबुला सा, थोड़ा साई सा। विंग हमारा एकदम शांत बन गया था, जैसे कि वो इस दुनिया में बस चलती फिरती लाश थी, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेंगिया और सीचन उसे कितना ज्यादा खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी नहीं रख पाते। विंग ने कई बार कोशिश की आत्महत्या करने की, पर नहीं। आज विंग जैसे ही सुबह सो के उठता है, उसे चक्कर जैसा फील होता है, और वो वॉशरूम भागता है। वॉमिट करते करते वो बेहोश हो चुका था। मेघा जब उसके पास आता है तो डॉक्टर को कॉल करके बुलाया जाता है, और पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये बात सबको पता चलती, सब आश्चर्य थे यार, मेल प्रेगनेंसी कोई नॉर्मल मजाक नहीं है। सारे लोग ने अपने कलेजे के ऊपर पत्थर रख लिया था, पूरे फैमिली को बताई जाती है। विंग के मॉम डैड भी आते हैं, और विंग अपने टमी पे हाथ रखते हुए बहुत ज़्यादा शॉक में था कि ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर बता के जाते हैं कि 2.5 मंथ का बेबी है, मतलब कि वांग जी के जाने के टाइम का ही। विंग खुश होए या दुख होए उसे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करता है। उसकी माँ उसके पास आते हुए उसे कहती है कि ये तुम्हारे पति की आखिरी निशानी है, क्या तुम इसे रखना चाहोगे विंग? अगर नहीं तो हम तुम्हारे साथ हैं। विंग रोते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? वो नहीं है तो क्या मैं इस बेबी को भी मार दूं? अगर इस बेबी को बर्थ देते वक्त मेरी जान चली जाए तो याओ गगा, क्या आप मेरे बेबी को अपने पास रखोगे? क्योंकि मेल प्रेगनेंसी यार सच में कोई मजाक नहीं है। सारे लोग सैंडे हो गए थे, सब लोग दुख में डूब चुके थे। विंग का गम, जैसे कि सारी दुनिया का विपत ना विंग के ऊपर आके पड़ गया था। विंग अपने टमी को पकड़े हुए कहता है, बेबी आपको अभी आना था, जब पापा थे तब आते तो शायद वो नहीं जाते, शायद हम साथ में होते, शायद हमारी एक अच्छी फैमिली होती, इस तरह से पापा के फोटो पे हार नहीं टंगा होता। विंग बहुत रोता है, उसके आंसू सबको दिल दहलाने वाले थे, काफी थे। विंग अपने आप को आत्मसात कर चुका था कि वो
नहीं जिएगा। पर विंग को जीने की वजह मिल गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और एक बेबी गर्ल ने जन्म लिया विंग के गर्भ से। हालांकि विंग की अधमरी हालत हो चुकी थी और 1 महीने तक उस बेबी गर्ल का ख्याल रखा था सीजन और मेंग्याओ ने। उसकी मॉम डैड भी यहीं पे रहते थे और बेबी को पाल पोस के बड़ा किया गया। धीरे धीरे वक्त का कारवां फिर से बदल गया। विंग अपने बेबी के साथ राइज होने लगा, उसको बड़ा करने लगा। धीरे धीरे वो थोड़ा सा गम उसका कम हुआ, पर अकेलापन वो कभी कम नहीं होता। खासकर उस इंसान के लिए जो आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उसके बिना अपनी दुनिया इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर वो शख्स आपकी लाइफ से चला जाए तो आदमी मर जाता है, बहुत गंदा मौत मरता है, लेकिन वो मर जाता है। विंग के पास एक वजह थी कि उसकी बेबी उसके पास थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था तब तक, जब तक कि उनकी जिंदगी में वापस से गम ने दस्तक नहीं दिया हो। तब तक जब तक कि सब कुछ उलट पुलट नहीं हो गया। आज सीजन गग्गा को सीजन गग्गा को बोला जाता है कि आपको बाहर जाना होगा मीटिंग्स के लिए और आप चाहे तो अपनी वाइफ को भी ले जा सकते हैं। ये एक टूर पैकेज था जहाँ पे सीजन मेंग्या को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। इस पैलेस में विंग अकेला रह गया था अपनी 2 साल की बेबी के साथ में। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पे रहे। उसके मॉम डैड भी आते जाते रहते थे, इसलिए वो इस पैलेस को बंद करके एक अपार्टमेंट लेता है जहाँ पे वो अपने बेबी के साथ रहने लगा था। विंग दिन में बेबी को केयर टेकर सेंटर डाल के आता था और शाम को बेबी को ले करके घर चला आता था। ऐसे करके कारवां चल रहा था। बेबी को राइज करना, काम करना, मॉम डैड को देखना और उसकी गगा आई मीन कि सीजन और मिंग्याओ बाहर शिफ्ट हो चुके थे, वो भी कंपनी की वजह से। और वो यहाँ पे अभी आ भी नहीं सकते थे। विंग भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि उनकी बेबी उनके साथ थी, तो उनका जीने का सहारा तो था ही। विंग भी अपने काम में लग गया और बेबी को राइज करने लगा। धीरे धीरे करके हर चीज वापस से पटरी पे चल पड़ी थी। धीरे धीरे करके विंग का गम थोड़ा सा और कम हो गया था। जैसे जैसे वो बेबी को अपने साथ खेलते बातें करते देखता, विंग एक परफेक्ट मामा बन गया था। बेबी का बाल बनाना, उसे नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, गोद में लेकर लोलावाई सॉन्ग गाना, लोरी गा के सुनाना, सभी चीजें विंग आसानी से कर लेता था। और बच्चा उसका बड़ा होने लगा था। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दुनिया इस तरीके से उलट पुलट हो जाएगी। एक दिन बेबी का 6th बर्थडे था। बेबी अब 6 साल की हो चुकी थी और विंग अभी भी स्टिल उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में हम कह सकते हैं, 10+2 स्कूल था वो। तो पढ़ाता था, साइंस लैब टीचर था। अपनी बेबी को लेकर के छुट्टी के टाइम पे वो मॉल आता है। मॉल आने वक्त बेबी को वो बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, पर वो बेबी उसे कहती है कि वो पर्स चाहिए मम्मा मुझे। पर विंग कहता है नहीं बेटा, इतना बड़ा आप क्या करोगे लेके, चलो हम कुछ और देखते हैं। फिर विंग अपनी बेबी के बर्थडे पे बेबी के लिए टॉय और एक स्कूल बैग, एक पानी का बॉटल, उसके फेवरेट जूते थी टेडी बनी वाले जो होते बनी के बने हुए, वो सब दिला करके और बेबी के साथ वो केक कट करता है घर आने के बाद। और फिर अपनी बेबी को लेके सो जाता है। ईवा बहुत ज़्यादा खुश थी अपने पापा के साथ में। वो अपने पापा से अमिन की विंग से कहती है, मम्मा मम्मा, तो कल से मैं भी आपके साथ स्कूल जाऊंगी ना, मैं नर्सरी में बैठूंगी। मैं तो अब तो बड़ी हो गई हूँ ना। तो विंग कह देता है, हाँ आप नर्सरी में बैठोगे, बट आपको अभी किडजी में जाना चाहिए बेबी। तो ईवा कह देती है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही पढ़ूंगी, आप मुझे पढ़ाना। तो विंग मना नहीं करता है और फिर वो उसके साथ बातें करते हुए, उसके साथ खेलते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग अपनी मोम से बातें करते हुए इवा का लंच पैक करता है, बॉटल डालता है, उसके स्कूल जो बैग्स वगैरह जो लिया था वो सब कुछ रेडी करता है। फिर रेडी होता है और बेबी को लेकर के वो स्कूल आता है। वहाँ पे बच्चे वाले डिपार्टमेंट में विंग अपनी बेबी को डाल देता है और बोल देता है मैम को कि देखते रहिएगा, मैं जा रहा हूँ अपना क्लास लेने के लिए, जो कि राइट बिल्डिंग में, मतलब 2 बिल्डिंग्स था, एक तरफ बच्चे का स्कूल था और एक तरफ बड़े लोगों का, जहाँ पे 9, 10, 11, 12 4 क्लास चलती थी और इधर 1 से लेकर के 8 तक चलता था। ऐसे था, डिपार्टमेंट अलग अलग था, बिल्डिंग्स दोनों।
तो विंग सामने वाला बिल्डिंग में चला जाता है बेबी को उस बिल्डिंग में छोड़ करके। तभी वहाँ पे एक बॉय वहाँ पे खड़ा होकर के उस बेबी गर्ल को देख रहा होता है। उसके चले जाने के बाद विंग वापस से अपनी क्लास में आता है और आज बेबी का बर्थडे वाला दिन था। मतलब कि रात को बर्थडे होता है ना, तो कल का अगला दिन जो हो जाता है वो वाला। वो बॉय उस बेबी गर्ल के पास देखते हुए मुस्कुरा करके वहाँ से चला जाता है। इधर विंग अपनी क्लास में आता है, क्लास लेता है और वो सभी चीज़ें करता है जो उसे करना चाहिए। बताना एक्सपेरिमेंट के बारे में, नोटबुक देना, होमवर्क्स देना, वो सभी चीज़ें कर करके। और जब वो लोग बेल बजती है तो छुट्टी के लिए निकलते हैं ना, तभी अफरा तफरी मच जाती है और कहते हैं कि एक छोटी बेबी पानी में डूब गई है। सारे लोग उधर भागते हैं और जब विंग देखता है कि ये तो उसकी बेबी के स्कूल बैग है, क्योंकि उस बेबी ने स्कूल बैग सहित उस पानी में ना ऊपर से तैर रही होती है। विंग भागता हुआ उस पानी में जाता और कहता है ईवा, 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 उसे खींच कर लाता है। लेकिन ईवा, उसके हाथ नीले पड़ चुके थे और उसके लिप्स भी, और वो पानी में तैर रही थी, मतलब कि वो मर चुकी थी। विंग गोद में लेकर ईवा को चीखते हुए कहता है ईवा, क्यों, 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 मेरी बेबी क्यों, मेरी बेबी क्यों, 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 मेरी बेबी ही क्यों। और ऐसा बोल करके विंग फूट फूट कर रोने लगता है। उसे पता था कि उसकी बेबी स्विमिंग पूल में नहीं डूब सकती है, क्योंकि विंग पानी का जो बकेट होता है जिसमें बेबी जो लोग नहाते हैं उसमें ईवा को ऊपर वो डॉल्फिन डाल करके उस पानी में उसे तैरने के लिए सिखाता था। वो बहुत बड़ा था जिसमें 2 बच्चे आराम से तैर सकते थे, इतना बड़ा बकेट था विंग के पास। तो उसमें वो दोनों मस्ती करते थे, इसलिए उसे अच्छे से पता है कि ईवा पानी में इस तरह से डूब के तैर तो नहीं सकती थी। उसने पुलिस केस किया तो वहाँ के टीचर्स ने ये कह के बाद दवा दी कि अगर बात बाहर आती है तो हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का नाम बर्बाद हो जाएगा, रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। पर विंग ऐसे कैसे, ऐसे कैसे छोड़ सकता है सभी चीज़ों को। वो धीरे धीरे सभी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे उसे क्लू खत लग रहे थे वो शौक में था और कहता है तो क्या बस इसीलिए, इसीलिए मेरी बेटी को मार डाला, मेरे जीने का आखिरी सहारा, मेरे पति की आखिरी निशानी, सब कुछ। सीचन और मेंग्याओ भी अब्रॉड से बाहर आ चुके थे इन चाइना, जब उन्हें पता चला कि ईवा के डेथ हो चुकी है। ईवा के डेड बॉडी को वांगजी के बगल में दफना दिया जाता है और विंग वहाँ पे बुद्ध बन के बैठा हुआ था। मेंग्याओ उसके पास आते हुए कहते हैं, विंग विंग कहता है क्यों, 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 क्यों किया मेरे साथ, मेरी बेबी के साथ ऐसा क्यों, 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 मेरी बेटी की क्या गलती थी, क्या गलती थी कि उसने मेरी बेटी को मार डाला। गगा, गगा, वो छोटी सी बच्ची थी, उसे कुछ पता नहीं था, फिर क्यों मारा उसे, क्यों मार डाला, क्यों। मिंग्याओ विंग को बिलखते हुए देखता और कहता है ये हादसा भी तो हो सकता है ना। विंग धक्का देता है मिंग्याओ को और कहता है हादसा, ये हादसा, ये हादसा नहीं था, उसने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को टारगेट किया, क्यों किया। मैं उन सब से जब तक बदला नहीं लेती, जब तक मैं सबको मार नहीं डालती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा गगा। अगर उसके बाद अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी लाश को मेरी बेटी के बगल में दफना दीजिएगा, ताकि मैं मरने के बाद अपनी पूरी फैमिली एक हो जाओ। मैं नहीं जी सकता। पहले वंगटी चला गया, मुझे लगा कि मैं ईवा के सहारे जी लूंगा, अपनी लाइफ काट लूंगा, लेकिन ईवा भी नहीं है। मैं मैं नहीं रह सकता, मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा गगा। सीचन और मेंग्या विंग को पकड़ के हॉस्पिटल लाते हैं, क्योंकि वो अजीब हरकतें कर रहा था पागलों की तरह। उसे दवाई सुई दी जाती है और उसे 2 दिनों के बेड रेस्ट पे रखा जाता है। पर विंग जैसे कि उसने ठान लिया था कि वो सबको सबक सिखाएगा। आज वो अपने बालों को ठीक करता है, कपड़ों को सही करता है और कॉलेज जाता है पढ़ाने के लिए और सबका क्लास लेता है। सारे बच्चे एट वर्जिन थे और वो सबको देखता है। उसके बाद अपना काम करने के लिए ऑफिस आ जाता है। वो काम करने लगता है और काम का बहाना करता है। सबके चले जाने के बाद विंग वापस से लैब में आता है, कुछ चीज़ों को मिक्स करता है और उससे एक वायरस बनाता है। एक शीशी में भरता है और उसे ले करके वो बाहर वेंटर मशीन के पास खड़ा था।
जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो सिरिंज निकाल करके हर एक केन के अंदर उस वायरस को इनपुट कर देता है, इवन पीने के पानी तक में। उसके बाद वो वहाँ से अपने घर आ जाता है। बैक टू द प्रेजेंट, विंग हंगजी के और बेबी उन दोनों को पिक्चर को अपने बाहों में होल्ड किए हुए कहता है, बहुत जल्द मम्मा तुम्हारे पास आएगी ईवा, तुम मेरा वेट करना। और वांगजी 6 साल हो गए हैं, इन 6 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैंने कहा था कि मत जाओ, फिर क्यों चले गए वांगजी? खुद गए और मुझे इस गम में तोड़ के रख दिया। क्या गलती थी मेरी, क्या मजबूरी थी मेरी कि ऐसा किया? बताओ मुझे, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और बेबी मुझे छोड़ के चले जाओगे। क्यों किया वांग जी, क्यों किया? मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। अर्ता बोल करके वो फर्श पे ही उस पिक्चर को लेकर लेट जाता है। अगले दिन विंग एज यूजुअली अपने जो ड्रेस वगैरह था वो सब कुछ अच्छे से वेयर करके और वो सीचन गंगा से मिलने आता है। सीचन विंग को देखकर खुश होते हुए गले लगाकर कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, आखिरी काम करेंगे? तो सीचन कहते हैं, हाँ बोलो। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या आप मेरे पास जो कुछ भी है वो सभी चीज़ें अनाथ आश्रम में दान कर देंगे? सीचन कहते, ये क्या बकवास कर रहे हो, बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर उन्हें कहाँ पता था कि विंग ने अपना मन बना लिया है। मेंग्याओ कहता है, तुम अभी ठीक नहीं हो क्या विंग? तो चलो हम दोबारा से साइकाइट्रिस्ट के पास चलते हैं। विंग कहता है, नहीं ग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं तो बस बताने आया था। फिर वो लोग सब लोग आखिरी बार ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर भी कॉलेज आ जाता है। सभी से वो अच्छे से बात करता है और वो सबके हाथों में देखता है वही जूस, मिल्क, केक, केन, सब कुछ। विंग सबको एक लुक आउट देता है और वो वेंडर मशीन को देखने आता है जो कि धीरे धीरे करके खाली हो चुकी थी। विंग अपनी क्लास में आता है, क्लास के डोर को अच्छे से लॉक करता है, सारे विंडो वगैरह को बंद करता है, तो स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। फिर विंग अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है और कहता है, हेलो स्टूडेंट, आज क्लास शुरू करते हैं आज का। तो सारे बच्चे कहते हैं, हाँ ठीक है। फिर विंग कहता है, पर आज हम सब्जेक्ट नहीं एक बायोपिक सुनने वाले हैं, आप सब ध्यान से सुनिएगा। फिर विंग उस सभी को देखना स्टार्ट करता है जहाँ पे सारे बच्चे वो सब पी रहे होते हैं और विंग उन सबको बोलता है जल्दी जल्दी पी करके और डस्टबिन में फेंक देने के लिए। सारे बच्चे जो पी रहे थे, किसी के बच्चे की सांसें रुक रही थी, तो किसी को खांसी आ रहा था, कुछ थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब हो रहा था, बट फिर भी वो सारे बच्चे पी करके और सारे केन को डस्टबिन में डाल करके वापस से क्लास में बैठ जाते हैं। विंग फिर सबको बताना स्टार्ट करता है, पता है एक लड़का था, वो बहुत शर्मीला था, बहुत ज़्यादा शर्मीला। वो एक दिन दूसरे शहर से एक शहर आया क्योंकि उसे नौकरी लगी थी। फिर वो एक आर्मी ऑफिसर से टकराया, जिसके बाद उन दोनों की जान पहचान बढ़ी, उन दोनों में प्यार हुआ। वो धीरे धीरे दूरियां जो थी उन दोनों में वो नज़दीकियां में बदलने लगी। फिर अचानक से क्या हुआ पता है? एक लड़की जो कि पी रही होती उसकी तो सांसें ही अटक गई थी। वो कहती, फिर क्या हुआ सर? विंग कहता है, फिर उन दोनों के फैमिली के बीच में बात बढ़ना स्टार्ट हुई। फिर उन दोनों में अच्छी गहरी दोस्ती हुई, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था जो कि पनप रहा था, पर दोनों बयान नहीं कर रहे थे। एक दिन उसके घर में पार्टी होती है जहाँ पे वो उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। अब वो जो टीचर था उसको पहले से वो पसंद था, इसलिए वो मना नहीं करता है और फिर वो हाँ कर देता है। फिर सिलसिला चल पड़ता है और दोनों इकट्ठे साथ में रहने लगते हैं। और आपको पता है उसकी फैमिली वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दोनों वेल सेटल थे। और वो आर्मी ऑफिसर उस टीचर से बहुत प्यार करता था, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। उन दोनों की शादी होती है, वो दोनों बहुत खुश थे, हाथों में हाथे डालकर सड़क पर घूमना, पार्टी करना, मस्ती करना, पिकनिक पे जाना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने मॉम डैड से मिलने जाना, वो सारी चीज़ वो करता था। फिर रात को वो एक दूसरे के साथ प्यार करना,
एक दूसरे की बाहों में बाहर डालकर आसमान में घंटों तारों को देखना, छत पे कैंडल लाइट डिनर करना, ये सारी चीजें ना वो बहुत बखूबी से कर रहा था, आपको पता है। फिर सारे बोलते अच्छा तो क्या वो रोमांटिक कपल थे? विंग कहता है मे बी हाँ, मे बी ना, क्योंकि जो टीचर था वो बहुत ज्यादा साई था। वो अपनी बातें जल्दी कहता नहीं था अपने पार्टनर से, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो अपने पार्टनर से प्यार नहीं करता था। वो अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो सारे बच्चे कहते हैं ये किसकी स्टोरी है? विंग कहता है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये किसकी स्टोरी है, तो ध्यान से सुनो। तब तक ना बहुत सारे बच्चे के ना हाथ पैर में ना खुजली होना स्टार्ट हो चुके थे, बट विंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है पता है, गार्डन में एक दूसरे के ऊपर पानी डालना, उड़ेलना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, जो क्वालिटी टाइम होता है वो सभी बहुत अच्छा था। वो सब वो टाइम बहुत अच्छा था। पर अचानक से उसकी पोस्टिंग होती है और वो चला जाता है। पता है उस टीचर के हस्बैंड को क्या हुआ था? तो सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं, एक साथ कहते क्या हुआ था? विंग कहता है उस टीचर के हस्बैंड को ना कुछ भी नहीं हुआ था। वो एयरक्राफ्ट में घायल हो गया था और उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। वो जो ब्लड था वो HIV पॉजिटिव ब्लड था और पता नहीं चल पाया। वो पूरा ब्लड जैसे ही चढ़ा और दूसरे ब्लड जैसे ही उसकी बॉडी में गए, वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। इतना सुनना हुआ ही था कि दो बच्चे रोने लगते और कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ ना टीचर। विंग की आंखों में लिटरली आंसू भर आए थे। वो अपने फेस को ऊपर करते हुए कहता है हाँ, बहुत बुरा हुआ उसके लिए, बहुत ज़्यादा बुरा, क्योंकि उसकी दुनिया तो उजड़ गई थी ना। वो तो उस इंसान से बहुत 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 प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ज़्यादा। उस साई टीचर ने कभी भी किसी को नहीं बताया कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके लिए कितना मायने रखता है, उसने कभी नहीं बताया। लेकिन उसका साथ होना ही उसके लिए काफ़ी था, उसके साथ टाइम बिताना ही काफ़ी था। वो रोया, चीखा, चिल्लाया। वो उस ब्लड की भी डिमांड कर रहा था ताकि वो भी अपने आप को ख़त्म कर दे, इस बात से अनजान कि वो टीचर प्रेग्नेंट है। पर उसके फैमिली वाले ने उसको संभाला, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कराया, उसका इलाज कराया क्योंकि वो पागल हो गया था। सारे बच्चे बोलते हैं ऐसा क्या? विंग कहता है हाँ, ऐसा ही हुआ था। फिर वो अपने हस्बैंड के ग्रेवयार्ड पे था, जहाँ पे उसकी बॉडी को दफनाया जा रहा था और वो लोगों को हाथ पैर को चीरते हुए उसके पास जाना चाहता था, उसके साथ वो जिंदा ही दफन हो जाना चाहता था। लेकिन हमारा समाज जिंदा किसी को दफनाता है क्या? कैसा होता है? सारे बच्चे ना सुन रहे होते आराम से। फिर एक लड़की कहती है फिर आगे क्या हुआ? विंग कहता है वो बेहोश हो गया और तब तक सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। डॉक्टर से दिखाया गया उसे और उसे उसके चौथे दिन सेरेमनी में रखा गया था, जहाँ पे वो बिलखते हुए अपने हस्बैंड की पिक्चर्स को देख रहा था आखिरी बार, क्योंकि उसके बाद वो फ्रेम में कैद हो गया था। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि अचानक से ये क्या हो गया। वो बहुत टूट चुका था, उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ रहना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। फिर उसके बाद वक्त बदला और उसके साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाने लगे, उसका इलाज कराया जाने लगा। वो बहुत अंदर से टूट चुका था, वो खुद को ठीक करना भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे ठीक हो रहा था। वो जब 2.5 मंथ का हो गया तब उसे एक दिन अचानक से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है बेबी से। वो शौक था कि क्या सच में मेल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। उसने 2 बार 3 बार चेक कराया पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसे जीने की एक उम्मीद मिल गई। उसकी खुशियों की वजह बनी उसकी आने वाली उसकी बेबी, उसका बेटी ईवा। इतना सुनना हुआ ही था कि कुछ लोग एकदम पूरा का पूरा क्लास शांत हो गया। विंग वापस से अपने जगह पे टेबल पे जाके खड़ा हो जाता है, उस एडियम पे हाथ रखते हुए कहता है पता है आगे क्या हुआ? मैं बताता हूँ। वो उस बेबी को पालने लगा, अपने हाथों में लेकर के उसे खाना खा के सुलाना। 1 मंथ तक तो उसे होश ही नहीं था, दूसरे लोगों ने उसे पाला। पर उसके बाद जब उसे होश आया
तो वो अपनी बेबी को हाथ में लेता, उसकी मालिश करता, उसे पालता, दूध पिलाता, सब कुछ करता। रात-रात भर जाग करके उसे उसे सुनाता। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना माँ-बाबा के लिए, बहुत ज़्यादा प्रीशियस, है ना? आप सब में से कोई हो, आप सब हो ना अपने माँ-बाबा के प्रीशियस? पर कोई आंसर नहीं कर रहा था। पूरा का पूरा क्लास शांत हो चुका था। विंग आगे कहता है, 2 साल की उम्र में उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हम सबको लगा कि कहीं वो एचआईवी से ग्रसित ना हो गई हो, पर नहीं, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव थे क्योंकि मैं ग्रसित नहीं हुआ था। वो तो मेरे हस्बैंड को गलती से चढ़ा दिया गया था, इस वजह से। वहीं दूसरी तरफ वो उसे ठीक होने में टाइम लगा, पर उसके बाद मेरे कुछ फैमिली वाले मुझसे दूर हो गए, जस्ट बिकॉज काम सबके पास होते हैं ना। फिर मैं बेबी को लेकर के अकेले राइज करने लगा। उसे केयर सेंटर में डालता, शाम को उसे पिक करता, वापस से अपने घर जाता, खाना बनाता, उससे बातें करता, उसे बड़ा करने लगा। फिर अचानक से एक दिन, जब मेरी बेटी 6 इयर्स की हो चुकी थी, हमारा सफ़र काफ़ी खूबसूरत था। उसकी हर छोटी-बड़ी चीज़ों को ध्यान रखना, वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करना, दादी माँ की तरह बात करना, बहुत अच्छा था हमारा बॉन्डिंग। मैं ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड को भूल चुका था, पर अचानक से उसके बर्थडे वाले दिन एक हादसा हो जाता है। मैंने उसके बर्थडे के दिन उसे उसके बैग, पसंदीदा बैग, सब कुछ दिखाया। बट एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, इतना बोल करके, और वो एक छोटा-सा बैग निकालती है और कहती है, "ये बैग याद है आप लोगों को? इस बैग के लिए मेरी बेटी ने ज़िद किया था, पर मैंने उसे नहीं दिलाया। तो किसने दिया होगा मेरी बेटी को? हुँ? किसी को कोई आइडिया है? कोई बता सकता है?" यहाँ पे सस्पेक्ट ए और बी 2 हैं। दोनों ने मिलके ये काम किए हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा शातिर भी हैं। तो क्या वो अपना जुर्म कबूल करेंगे? खैर छोड़ो, हम आगे चलते हैं। विंग उस पर्स को नीचे रख देता है और कहता है, मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी, बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। इसीलिए मैंने उसे नहीं दिलाया और उसके पसंदीदा बैग, इंस्ट्रूमेंट्स, बॉटल्स, जूते, ये सब कुछ दिला दिए। और उसके बाद में हम केक कट किए, मस्ती किए, ओरियो को सॉन्ग सुनाया और फिर घर आ गए। घर आने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ सो गया था। मुझे नहीं पता था कि अगला दिन मेरी बेटी के लिए मनहूस भरा होगा, मनहूसियत भरा होगा। क्यों? हाँ, क्यों? जस्ट बिकॉज़ मेरी बेटी एक ऑब्जेक्ट थी। मैं अपनी बेबी को प्री स्कूल में डाल के आई, पर लंच टाइम में पता चलता है कि मेरी बेबी स्विमिंग पूल में डूब रही है, वो ऑन द स्पॉट मर चुकी है। इतना बोलकर विंग की आंखों में आंसू थे और सारा क्लास सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर स्टूडेंट के बैक पे ना रेड रेड ड्रेसेस बनना स्टार्ट हो चुके थे और सभी लोग अपने बॉडी को नोच रहे होते, खरोच रहे होते, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है। फिर विंग अपने आप को 2 मिनट का पॉज देते हुए कहता है, फिर पता है क्या हुआ? एक मजेदार बात बताऊं? मेरी बेटी, मैं ये तो नहीं कह सकता था कि मेरी बेटी को स्विमिंग नहीं आती है, वो अच्छी स्विमर है ये भी नहीं कह सकता, पर मेरी बेटी स्विमिंग सीख रही थी, तो वो पानी में डूब ही नहीं सकती थी। चलो, ये तो हुई उस बच्ची की स्टोरी। ठीक है, मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो कि थोड़ी सी ज़्यादा मज़ेदार है। इतना बोल करके विंग कहता है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, जिनमें से एक ने मेरी बेबी का कत्ल किया है और दूसरे ने अपनी फैमिली को मारा है। तो शुरू करते हैं। इतना बोल करके और विंग जो था वो कहता है, स्टूडेंट ए बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। वो हर चीज़, हर काम बहुत परफेक्ट तरीके से करता था। वो जितने भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था, वो बहुत अच्छा था, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। इतना ज़्यादा कि उसे लगने लगा था कि वो जीनियस है, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उसने कई इन्वेंशन मुझे दिखाए। उसने एक बार मुझे एक डिवाइस बना के बताया, जो कि सच में वाक़ई में काबिल तारीफ़ था। जब मैंने उस पे एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने मना कर दिया, पर वो नहीं माना और उसने डायरेक्टर को दिखाया। उसका प्लान डायरेक्टर को अच्छा लगा और साइंस ऑफ लेबोरेटरी उसे ले जाया गया। वहाँ पे उस बच्चे ने उस चीज़ को बताया, बनाया और उसे अवार्ड भी मिला। वो बच्चे को लगने लगा कि पूरे लोग उसे जाने, पूरा वर्ल्ड उसे जाने,
इसीलिए वो तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जानवरों के ऊपर, चूहों के ऊपर। वो छोटे से बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, बिना ये जाने कि गलत सही क्या होती है वो सब कुछ। वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को अपना शिकार बनाता था। उसने कई सारे पंछी मार डाले, कई सारी बिल्लियों को मार डाला, कितने सारे चूहे मार डाले और लास्ट में उसने मेरी बेटी को भी मार डाला। इतना सुनना हुआ ही था कि सारे क्लास में खुसर-फुसर शुरू हो चुकी थी और सब एक-दूसरे को देख रहे होते हैं कि किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा। पर वो ब्रिलियंट स्टूडेंट आराम से बैठा हुआ था। फिर वो कहती है आगे, कहता है, एक और शॉकिंग बात है जो मैं बताती हूँ। वो इतना पे ही सैटिस्फाइड नहीं हुआ जस्ट बिकॉज़ वो जो स्टूडेंट बी था, वो अपने फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी और यहाँ के बच्चे उसे बुली करते थे। हालाँकि पढ़ने में वो भी काफ़ी होशियार थी, पर फैमिली बैकग्राउंड मजबूत ना होने की वजह से उसके दोस्तों में कोई भी नाम और इज़्ज़त नहीं था। वो तंग आकर के अपने फैमिली वालों को एक साथ ही सबको ज़हर दे देती है। हालाँकि उस बच्चे की एज 13 साल की थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया जाता है ओनली फॉर माफ़ीनामा लिखा करके। पर वो बच्चा भी तो मर्डरर था ना। अब जो स्टूडेंट ए था जिसने इतना बड़ा इन्वेंशन किया था, वो बस एक फ्रंट पेज पे सिमट के रह गया था। उसकी बात किसी और के पास गई ही नहीं, कोई जाना ही नहीं, ज़्यादा लोगों ने उसे समझा ही नहीं। तो उस बच्चे ने समझ लिया कि ये छोटे-मोटे बिल्ली कुत्ते को मारने से कुछ नहीं होगा, उसे भी किसी की तरह मर्डर करना पड़ेगा, उस स्टूडेंट की तरह। और उसने वो रास्ता अपनाया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। वो उस छोटी बच्ची के पास गया, उसे बहला-फुसला करके स्विमिंग पूल के पास लेके आया और फिर वो एक शॉर्ट डिवाइस उसे दिखाता है, जिसे छूने के बाद बच्ची को तो हार्ट स्ट्रोक जल्दी आते हैं ना, वो टच करते ही बूम और वो बच्ची ऑन द स्पॉट मर गई। मेरी बेटी ऑन द स्पॉट मर गई। फिर वो पागलों की तरह हँसता हुआ उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है, ये दिखाने के लिए कि उसने भी एक उपलब्धि हासिल की है, जो कि साइकोपंथी की पूरी निशानी है। इतना सुनना हुआ ही था कि इस क्लास पूरी तरीके से अफरा-तफरी से भर जाता है और हर कोई एक-दूसरे को देखने लगता है और देखने के साथ ही चीखना शुरू कर देता है। विंग कहता है, एक और बात बतानी तो भूल ही गया मैं। इतना बोल करके और विंग कहता है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, वो सब के सब मारे जाओगे। ये सुनना हुआ ही था कि बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही होता है स्टार्ट, विंग वहाँ पे आता है उस स्टूडेंट के पास और एक पाउच देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। वो जानता था कि ये पाउच उसी ने बनाए हुए हैं और उसी ने उसे गिफ्ट किया है। विंग उसके कान में धीरे से कहता है, मैंने देखा था तुम्हें मेरी बेटी के साथ जब मैं मॉल गया था, तब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था और ये पाउच मेरी बेटी के डेड सीन के पास से मिले हैं। मतलब साफ है कि तुमने किया है ना। वो कुछ भी नहीं बोलता और विंग के ऊपर झपटा मारने वाला होता है। विंग को पहले से पता था कि वायरस का क्या असर होने वाला है। वो उसको उधर फेंक देता है सीधे उड़ाते हुए और सारे बच्चे एक दूसरे को नोचना स्टार्ट कर चुके थे। सब बच्चे एक दूसरे को हाथों को नोच रहे थे, बालों को नोच रहे थे, बॉडी को नोच रहे थे और खा रहे थे। विंग उस दृश्य को एक साथ देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयावह था और कहता है, मेरा बदला पूरा हो गया। इतना बोल करके वो डोर ओपन करता है, डोर को लॉक करता है और वहाँ से वो सीधे निकल जाता है। वो देख पा रहा था कि सारे क्लास चिल्लम-चिल्ली मचा के रखे हुए हैं, सारे टीचर उन लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ से बाहर निकलता है, निकलने के साथ ही वो अपनी कार में आके बैठता है, तभी देखता है कि कई सारे बच्चे बिल्डिंग्स के ऊपर से कूद रहे हैं। कोई इस तरफ भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पूरा तितर-बितर हो चुका था। सारे बच्चों में एक अजीब-सी जानलेवा वायरस फैल गया था। ये अफ़वाह पूरे कॉलेज में, स्कूल में फैल गई थी। जो बच्चे क्लास के बच्चे थे, उन सबको रोक लिया गया था और उसे दूसरे साइड से निकाला जा रहा था। और विंग कार लेकर के उस कॉलेज गेट के बाहर खड़ा था, जहाँ पे वो देख पा रहा था कि सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल गए हैं। वो मैडम को, सर को, इवन एक दूसरे के ब्लड को, हाथ को, सभी चीज़ों को खा रहे, पी रहे, सक कर रहे और सारे के सारे
एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ज़ॉम्बी बन गए, पर सभी के सभी सीन्स में था, कोई भी अध सीन्स नहीं हुआ था, सारे सीन्स में थे। और विंग कहता है मेरा बदला पूरा हुआ, इतना बोल करके। और वो अपने अपार्टमेंट आता है, एक लेटर लिखता है, गगा मैं कबूल करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने की। अगर मेरी डेड बॉडी आपको मिले तो आप घबराना मत, मुझे मेरे भांग जी के पास दफना देना। मेरे बॉडी पार्ट्स अगर आप चाहो तो किसी गरीब को दान दे सकते हो। और मेरे पास जितने भी प्रॉपर्टी पैसे हैं जो कुछ भी है वो सब मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ, ये सब कुछ गरीबों में बांट देना, ताकि कोई और विंग असहाय महसूस ना करे, ताकि कोई और विंग की बेबी के साथ ऐसा ना हो। अपने फ़ायदे के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसके बच्चे का यूज़ ना करा जाए, ताकि कोई और विंग बागी बनने के लिए मजबूर ना हो। भेंगिया को कहा, सीजन का कहा, मैंने पुलिस वाले को चीख चीख कर बताया कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। मैंने अपने स्कूल में सबको बताया कि मेरी बेटी को जान से मारा गया है, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। पर किसी ने नहीं जाना, किसी ने मानने की कोशिश नहीं की। तो मैंने बस सबको सबक सिखाया है, अगर किसी माँ को कोई दर्द देता है तो वो सह जाती है, पर उसकी ही आंखों के सामने अगर उसकी बच्ची को कोई दर्द देता है, वो किसी कीमत पे नहीं सह सकती, किसी भी कीमत पे नहीं। फिर वो दुर्गा बने या काली बने, क्या फ़र्क पड़ता है। काका मैं जानती हूँ कि एक से बदला लेने के लिए मैंने सबको मारा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। मैं सबको सबक सिखाना चाहता था और सबको मिटा देना चाहता था, क्योंकि सब कहीं न कहीं भागीदार थे। उस दिन सब बस मूक दर्शक बन कर के ईवा के डेड बॉडी को देख रहे थे, पर किसी ने भी ये जानने और सोचने की ज़हमत तक नहीं की कि ईवा के साथ क्या हुआ, मेरी बेबी के साथ क्या हुआ, मेरी बेटी को क्यों मार डाला गया, क्यों उस साइको लड़के ने अपने एक्सपेरिमेंट को सही साबित करने के लिए मेरी बेटी को मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी क्या एक ऑब्जेक्ट थी। क्यों किया उसने। जब मैंने उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया था तब वो मुझसे नाराज़ था, और वो हमेशा से एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। छोटे बिल्ली हो गए, छोटे कुत्ते हो गए, छोटे चूहे हो गए, और उसे मेरी बेटी मिली ऑब्जेक्ट के तौर पे। मैं मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, उस बच्चे को जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी जान ले रहा हूँ अपनी मर्जी से, मुझे किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया है। मैं पहले ही इन सभी चीज़ों को सोच चुका था, और ये सारे कुछ मैंने किया है। इतना लिख करके विंग उस लेटर के ऊपर पेपर वेट रखता है, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स और लॉकर की चाबी। उसके बाद विंग बेड पे आता है, अपने हाथ में निडल्स डालता है और लेट जाता है। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और वो छत की ओर देखते हुए कहता है, रंजा, ईवा, मैं आ रहा हूँ बाबा तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मम्मा आप दोनों के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मम्मा आप दोनों से बहुत प्यार करती है, क्योंकि मम्मा को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे अपनी ईवा के साथ रहना है, अपनी ईवा के साथ रहना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईवा। लांजान, मेरे आने तक मेरी बेटी का ध्यान रखना, और कहीं जाना मत। मैं आ रहा हूँ, बस कुछ देर और, फिर मैं आ रहा हूँ। बहुत सह लिया मैंने सब कुछ, बहुत अकेले बिता ली। अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, ईवा के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता लांजान। और इतना बोल कर विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। वो वापस से उन्हीं हसीन सपनों में खो गया था जहाँ पे वांग जी विंग के पीछे पाइप लेके भाग रहा था, और विंग कह रहा था, नहीं लांजान मत करो प्लीज, मैं गीला हो जाऊंगा लांजान, मैंने बोला ना रुक जाओ रुक जाओ। और इतना बोलकर वो भाग रहा होता है। वांग जी भी लाइक, विंग, विंग इधर आओ, विंग इधर आओ, मैंने बोला ना विंग इधर आओ। और वो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, मरने का कोई गम नहीं था। वो उन सपनों में खोया हुआ था जहाँ पे वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाकर उसे हवा में झुलाते हुए कहता, पकड़े गए, अब कहाँ जाओगे। विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, कहीं नहीं जाना, तुम्हारे अलावा कहीं भी नहीं जाना मुझे। इतना बोलकर विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर में हाहाकार मच गया था कि स्कूल में एक अनजान वायरस फैल चुका है, और इसका स्रोत कहीं पे भी नहीं मिल रहा है।
क्या हुआ है नहीं हुआ है। हर तरफ टीवी न्यूज़ में बात फैली हुई थी। सारे बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, लेकिन सारे के सारे बच्चे एक दूसरे को ही जान खाने में लगे हुए थे और सारे बच्चों को सब लोग पकड़ रहे थे। सबके मुंह पे टेप लगाया जा रहा था ताकि वो किसी के दांतों से बाइट ना कर सके। वो अपने अपने बॉडी पार्ट्स को भी काट के खा रहे थे। हर तरफ ब्लड के स्टैंड, सब कुछ अफरा तफरी के साथ में फैला हुआ था। पूरा स्कूल, वहाँ से छोटे छोटे बच्चों को निकाल लिया गया था ताकि ये वायरस उन लोगों को ना फैल जाए। और सब लोग भाग रहे थे, बस भाग रहे थे, सब भाग रहे थे उस डर से, उस चीज़ से। टीचर, वहाँ के जितने भी थे, मैम वगैरह, सब सब इन्फेक्टेड हो चुके थे और सब हॉस्पिटल के लिए लाए गए थे। अमूमन सारे लोग अलग अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना होगा कि ये क्या था। ऐसे ही ये सिलसिला चलता है और देखते देखते एक तरफ जहाँ विंग का बदला पूरा हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ उस स्कूल के सारे बच्चे जो 9th-10th के थे, 11th-12th के, वो सारे बच्चे ऑलमोस्ट मारे जा चुके थे। इवन टीचर्स भी, जिन टीचर्स ने विंग का साथ नहीं दिया था उन टीचर्स ने भी, हालांकि विंग ने गलत किया था बट फिर भी वो बदला लेना चाहता था और उसने बदला लिया भी अपनी बेबी का मौत का 2 दिन बाद। क्योंकि याओ को जब ये खबर मिलती है तो उसी स्कूल की थी और सीचन घर आते ही याओ से कहते हैं तुमने न्यूज़ देखा। फिर वो लोग विंग को कॉल लगा रहे थे पर कॉल नहीं उठा रहा था कोई। और उस दिन विंग वो सारा चीज़ करके सो गए थे। अगले दिन फिर से वही सारी न्यूज़ और रास्ते बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे, आने जाने का सारा रास्ता बंद पड़ा हुआ था और जा नहीं पा रहा था। तो उस दिन भी वो लोग चाहकर विंग के घर नहीं जा पाए थे। अगले दिन जैसे तैसे करके वो लोग पैदल ही 1 घंटा दौड़ते हुए सब जब अंदर आए, दरवाजा तोड़ा गया तो विंग ऑलमोस्ट मर चुका था। उसकी डेड बॉडी वहां पे थी और उसकी डेड बॉडी से बांस भी आने लगी थी। वो सब शॉक्ड हो गए थे और वहां पे वो लेटर्स मिलता है जिसे देख करके वो अचंभे में था कि क्या सच में विंग ने ये सभी चीजें किया। अब वहां पे अचानक से डेड बॉडी मिलती है जिस वजह से पुलिस बुलाई जाती है और सभी छानबीन की जाती है। फिर वहां पे विंग ने खुद लेटर लिखा हुआ था। वो सब पढ़ने के बाद पुलिस भी समझ गई थी कि इसी ने पूरे स्कूल में ये दवाई बनाकर डाला। उसमें सारा रीजन भी विंग ने लिखा हुआ था। सारी दुनिया को पता चलता है कि एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एक 12th क्लास के स्टूडेंट ने एक टीचर की बेटी की हत्या कर दी। न्यूज़ फ्रंट के अखबार के हर एक पन्ने के ऊपर ये न्यूज़ छपी हुई थी और हर कोई शॉक्ड था। और उस टीचर ने बदला लिया, वो भी लिखा हुआ था हर तरफ। बस यही न्यूज़ थी। सीचेन बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुके थे क्योंकि उसका परिवार ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। उसके परिवार में वो और बस मिंग्याओ थे और कोई नहीं। उसका भाई, उसके फियांसे, उसकी वाइफ, उसकी बेटी मर चुकी थी। विंग को अच्छे से रेडी वेडी कर करके वंगजी और ईवा के बगल में विंग को दफना दिया जाता है। और सीजन या वहाँ पे बैठे हुए थे, गुलदस्ता डाले तीनों के कबर पर, कहते हैं सच्ची मोहब्बत तो देखी पर ऐसी मोहब्बत ना देखी जहाँ पहले तुम गए वांगजी, फिर तुम्हारी बेटी और उसके बाद में विंग ने भी अपनी जान ले ली। क्यों? हमारे बारे में सोचना चाहिए था ना। क्या मैं स्वार्थी हो रहा हूँ? शायद मैं विंग का ख्याल नहीं रख पाता। शायद मैं विंग को तुम्हारे जितना प्यार नहीं दे पाता ना वांगजी। अब जब तुम तीनों एक हो चुके हो, हमेशा साथ रहना, खुश रहना और इस दुनिया में लौट के कभी मत आना क्योंकि ये दुनिया तुम जैसों की नहीं है। यहाँ पे उसी की चलती है जो झूठ बोलते हैं, उसी की चलती है जो अपना दबदबा बनाते हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं चलते हो। या तो वो तो अपनी मासूमियत खो के गलत रास्ता अपना लेते हैं या फिर अपनी जान दे देते हैं जैसा कि विंग ने किया। मेरे भाई, अपने परिवार को संभालना और खुश रहना। इतना बोल करके सीचेन और मिंग्याओ वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग एक रास्ते पे चलते चला जा रहा था, चलते चला जा रहा था। जैसे ही गेट ओपन होता है वहां पे उसे वांगजी और ईवा देखते हैं। विंग बहुत थका हुआ था। ईवा भागते हुए आती है और विंग के फेस को पोंछते हुए कहती है, मम्मा आप आ गए। विंग अपनी बेटी को गले लगाकर बिलख कर रोने लगता और कहता है, हाँ आना तो था ना, थोड़ी देर हुई पर मैं आ गया। मुझे अपनी बेटी के साथ रहना था।
और अपने पति के साथ इतना बोल करके वो वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को उठाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, 6 साल बीत गया तुम्हारा विंग, चलो चलते हैं अपनी दुनिया में। और इतना बोल करके ईवा को वो गोद में लेते हैं और विंग को अपने कंधों से पकड़ते हुए अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। तो ये स्टोरी बस इतनी ही तक थी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट मैं ये शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने किया। अगर व्यूज़ कम भी आते हैं तब भी चलेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। बट ये मेरे दिल के बहुत करीब थी और मैं, यकीन मानो, मैं ज़्यादा सैंटी सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी, नहीं तो मैं खुद रोने लगती। बट जो भी हो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।